अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवाए थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर चैप्टर नंबर 1, 3, 5 और 6 तैयार कर लेते तो आप लोगों के 18 शॉर्ट क्वेश्चन आसानी के साथ मुकम्मल हो सकते हैं। अच्छा जी, कन्वर्ट द डिग्री टू रेडियन। हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई किससे करते हैं? पाई बाय 180 से। तो 120 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो 120 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। नीचे आप लोगों को दो सोल्यूशंस बताऊंगा, जो आप लोगों को इजी लगे वो आप कर लें। सिफर से आप लोगों का ये वाला सिफर कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 3s आर 18 और 6 2s आर 12। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 पाई बाय 3। अच्छा, ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर कोई ऐसे करना चाहता है 120 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.142 डिवाइडेड बाय 180। तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करके आप लोग उसको जो है वो इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2.09 रेडियन जस्ट लाइक ऐसे कुछ आंसर आएगा इसका। तो ये भी आपका आंसर ठीक है, गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो सिफर के साथ सिफर कैंसिल हो गया। 6 3s आर 18, 6 2s आर 12, 2 पाई बाय 3 इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन। इसी तरह अगर आप लोगों का डिग्री के अलावा जैसे कि पार्ट 2 इसका दिया हुआ जी 22 1/2 डिग्री, तो आप क्या करेंगे बेटा? इसके अंदर आप लोगों ने 22.1/2 को आप लोगों ने क्या कर देना है जी? 0.5 कर देना है। और क्योंकि 1/2 किसके बराबर होता है? 0.5 के। तो उससे पहले 22 मौजूद है, तो हम लोग उसको 22.5 करके मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 22.5 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.142 डिवाइडेड बाय 180। तो हम लोग इसका आंसर इधर से ले सकते हैं। अगर आपके पास इसका मतलब कि कोई पोर्शन आ जाता है जिसके अंदर डिग्री भी मौजूद है, जिसके अंदर आप लोगों का मिनट भी मौजूद है, सेकंड भी, जैसे कि डी पार्ट है, मैं आप लोगों को इसका करवाता हूँ जी। डी पार्ट है 42 डिग्री 36 मिनट और 12 सेकंड। तो आप लोग बेटा क्या करेंगे? आप लोगों ने 42 डिग्री को वैसे ही रहने देना, प्लस 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। तो आप 36 डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे, प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा जी 42 डिग्री प्लस 36 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3600। इन सब को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 42.60 डिग्री। आपने कैलकुलेटर पकड़ना है जी। आपने 42 प्लस करना 36/60 प्लस आपने करना 12/3600। ये जब सेकंड का लफ्ज़ आएगा ना, क्योंकि 1 आवर के अंदर आप लोगों के पास होते हैं जी 3600 सेकेंड, तो हम लोग उसको सेकंड को इस तरह कन्वर्ट करेंगे। और मल्टीप्लाई किससे करना है जी? पाई बाय 180 से। तो आप उसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। 42.60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.142 डिवाइडेड बाय 180। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस पर डिवाइड करें तो ये तो इसका आंसर ले लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कन्वर्ट। हम लोगों ने कन्वर्ट करना है, हम लोगों ने रेडियन टू डिग्री, रेडियन को किस में तब्दील करना है? रेडियन टू डिग्री। तो रेडियन हमारे पास क्या है जी? पाई बाय 2 रेडियन है, पाई बाय 2 रेडियन। अब कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री है, हम लोगों ने मल्टीप्लाई किससे करना है? 180 बाय पाई से। सोल्यूशन पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल, 2 1 2 2 9 तो ये हो जाएगा जी 90 डिग्री। तो ये आप लोगों का फॉर्मूला है कि आपने कैसे कन्वर्ट। जैसे नेक्स्ट आप लोगों का पोर्शन इधर सी वाला जो पोर्शन दिया हुआ है, इधर दिया 2 पाई बाय 3 रेडियन। तो हम लोग उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आई थिंक 120 डिग्री आप लोगों का आंसर इसका बनता है जी। ये हो गया आप लोगों का कन्वर्ट, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री के अंदर। इसी तरह आप लोगों के जो नेक्स्ट इसी के अंदर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है जी 5। व्हाट इज़ लेंथ ऑफ एन आर्क? बेटा 3 फार्मूला बताऊंगा। L इज़ इक्वस टू आर थीटा। लेंथ मालूम करनी है तो आप लोगों ने L इज़ इक्वस टू आर थीटा। आर निकालना है तो थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो L के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, और थीटा है तो L/R हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, L की, R की और थीटा की। और जो चीज़ हम लोगों ने निकालनी है आपने सिर्फ उसी को ही फोकस रखना है। ठीक है जी, थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब हुआ था, दोबारा बता रहा हूँ। L इज़ इक्वस टू आर थीटा, R इज़ इक्वस टू L/थीटा एंड थीटा इज़ इक्वस टू L/R। 3 फार्मूलाज है जो चीज़ आप लोगों ने निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एक लेंथ क्या होगी जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो एंड हु सेंट्रल एंगल इज़ 140 डिग्री, और उसका सेंट्रल एंगल कितने डिग्री हो जी? 140 डिग्री। और इसके अंदर हम लोगों ने लेंथ मालूम करनी है। अच्छा जी, इसके अंदर दिखने में तो सब पता चल रहा है जी कि L इज़ इक्वल टू आर थीटा होगा।
L इज इक्वल टू आर थीटा। लेकिन करना क्या, आर की जगह पर 5 भी पुट कर देनी है, थीटा की जगह पर 140 डिग्री भी पुट करना है। डिग्री को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से। तो हम लोग क्या करेंगे जी, 5 मल्टीप्लाई बाय 140 डिग्री, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 3.142 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। और ये करना लाजिम है। अगर आप सिर्फ इधर करते हैं ना 5 मल्टीप्लाई बाय 140 डिग्री और डिग्री को रेडियन में तब्दील नहीं करते, तो आपकी जो लेंथ निकलेगी वो गलत निकलेगी। इधर जो भी आप लोगों ने कैलकुलेटर पे लेना 5 मल्टीप्लाई बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 3.142 डिवाइडेड बाय 180, तो ये आप लोगों का आंसर इधर बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप लोगों का, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। हम लोगों ने लेंथ मालूम करनी है और लेंथ के अंदर हमारे पास जो है लेंथ जो हमारे पास है जी, इस क्वेश्चन के अंदर दी हुई, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल एंड रेडियस इज़ 3 सेंटीमीटर। इसके अंदर रेडियस दिया 3 सेंटीमीटर और एंगल दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन। अब देखिए जी, इधर डिग्री में था एंगल, इधर रेडियन में है। जब डिग्री में था तो पाई बाय 180 करने की ज़रूरत थी। अब जब इधर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एल इज़ इक्वल्स टू आर थीटा है, एल इज़ इक्वल्स टू आर की जगह पर 3 और थीटा की जगह पर 2, तो लेंथ जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है जी। क्यों जी, क्योंकि देखें हमारे पास सेंटीमीटर निकलेगी, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये सेंटीमीटर ही आएगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेडियस। हम लोगों ने इसके अंदर आर मालूम करना है, रेडियस आर मालूम करना है, और जबकि लेंथ दी हो 8.4 सेंटीमीटर और थीटा बराबर है 2.8 रेडियन। तो हम लोगों ने इसके अंदर आर मालूम करना है। मैंने आर का ऑलरेडी फॉर्मूला आप लोगों को पहले ही बताया, आर बराबर किसके होता है जी, एल ओवर थीटा। और यही क्वेश्चंस आप लोगों को सुबह पेपर के अंदर मिलेंगे। अगर आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते इस वीडियो को, तो इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर क्लियर हो जाएगा। एल कितना है जी, 8.4 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास कितना है जी, 2.8। अगर हम लोग 8.4 को 2.8 पर डिवाइड करते हैं, 3 सेंटीमीटर इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है जी, फिर भी आप क्या कर लीजिएगा, विदाउट कैलकुलेटर हो रहा है। तो हम करते हैं जी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आप लोगों का इसके अंदर है फाइंड आर। ठीक है, हम लोगों ने आर मालूम करना है, और जो आर है उसके अंदर एल दिया हुआ है 33 सेंटीमीटर, और जो थीटा है वो दिया हुआ है आप लोगों के पास 6 रेडियन। अगर आप बुक के ऊपर आते हैं ना, तो बुक के मुताबिक आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 बनता है। ये मैंने इस वजह से कैटेगरीज अलग-अलग किए हैं, क्योंकि उसने ना ये क्वेश्चन बीच में दिया हुआ है, पहले 8 और 9 गुजार के फिर ये दोबारा आर का एक क्वेश्चन दिया है। तो आर इज़ इक्वल टू एल ओवर थीटा होता है। आर इज़ इक्वल टू एल की वैल्यू 33, थीटा की वैल्यू 6, इसको डिवाइड करोगे तो आप लोगों का आंसर इसके ऊपर आसानी आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं जी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की तरफ। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप लोगों का जो है वो आप लोगों को एक बार रिपीट करवा दूँ, ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप लोगों को बनाना आ जाए। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले अपनी जो वीडियोस अपलोड की हैं उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना के बताया हुआ है। अगर आप लोग 0, 1, 2, 3 और 4 इस तरह इसको तरतीब से लिख लें अपनी काउंटिंग को, और सब को जो है वो डिवाइड कर दें आप 4 के ऊपर। जब आप उसको 4 के ऊपर डिवाइड करें और सब के ऊपर स्क्वायर रूट भी ले लें, 0 के ऊपर में कोई भी चीज़ आएगी तो बेटा वो क्या होगी, 0। 1 का स्क्वायर रूट बेटा किसके इक्वल होता है, 1 के, और 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 1 ज़ा 2, 2 और 4, 1 बाय स्क्वायर रूट 2, तो ये होगा 3 बाय 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 से 4 कैंसिल 1, इधर क्या आ जाएगा जी 1। इसको उलट लिखें जी, हम लोग इसको उलट लिखेंगे तो ये वाला 1 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 बाई 2 एज इट इज़ आएगा, 1 बाय अंडर रूट 2 एज इट इज़, 1 बाई 2, और इधर आएगा 0। जिसके ऊपर में कुछ ना हो, देखें जी हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि इनके इस रकम के और इस रकम के दरमियान में ओवर मौजूद है। ठीक है जी, 0 ओवर समथिंग होगा तो ये हमारे पास 0 ही आएगा। 2 से 2 कैंसिल 1 बाय स्क्वायर रूट 3 आएगा जी, स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल 1 आएगा, 2 से 2 कैंसिल स्क्वायर रूट 3 आएगा। जिसके ऊपर में 0 हो तो वो किसके बराबर हो जाता है जी, इन्फिनिटी के इक्वल हो जाता है। तो मैंने ये टेबल क्रिएट करना इसलिए बताया कि कई बार जो है वो आप लोगों की कैलकुलेटर के ऊपर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रही होती, जिनके पास जेन्युइन साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होता, तो ये टेबल आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो ये आप लोगों की होगी 0 डिग्री, ये होगी 30 डिग्री। 30 डिग्री पाई बाय 6 होता है जी, 45 डिग्री पाई बाय 4 होता है जी, 60 डिग्री पाई बाय 3 होता है जी, और 90 डिग्री पाई बाय 2 होता है जी। ये हो जाएगा जी साइन, ये हो जाएगा जी कॉस, ये हो जाएगा जी टैन। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ है, इन्हीं को यूज़ करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी आप लोगों का 11 से, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं जी। आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव डैट 2 साइन 45 डिग्री 2 साइन 45 डिग्री प्लस 1 बाई 2 कॉसिक 45 डिग्री इक्वल्स किसके लेके आना, 3 बाई अंडर रूट 2।
बेटा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो साइन होता है ना, साइन, इसका जब उलट लेते हैं ना, साइन का उलट, तो वो आप लोगों का होता है कोसीक। अगर आप लोगों के पास साइन 30 की वैल्यू है, तो जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो कोसीक 30 की अगर आप निकालना चाहेंगे तो वो उसका उलट हो जाता है। जैसे कि साइन 1/2 है तो कोसीक 30 निकालेंगे तो वो क्या होगा, 2/1। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अच्छा जी, इधर आ गया 2 एज इट इज़ स्केयर साइन 45, ये हो गया साइन का 45 आएगा तो 1/√2 प्लस 1/2 एज इट इज़। अब मैंने आपको बताया जो साइन 45 है वो उलट किसका है, कोसीक 45 का, तो ये 1/√2 है तो वो √2/1 हो जाएगा। 2 1s are 2 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2। इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 √2 से √2 कैंसिल हो गया, 2 2s are 4, 2 से 2 कैंसिल, √2 को √2 से देंगे तो √2 होल का स्केयर हो जाएगा। तो 4 प्लस स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया 2/2 √2। अब मेरा बेटा 2 + 4 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 6, 2 √2, 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गए थे, 3/√2। और यही चीज़ हम लोगों ने क्या करनी थी, प्रूव। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, आप लोगों को कई बार पेपर के अंदर लगा भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 12 है जी आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों का है जी, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री और इक्वल किसके लेके आना है, 13/3 के। जी बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन है जी, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री और इक्वल लेके आना 13/3 के। अच्छा बेटा टेबल के अंदर वैल्यूज़ मौजूद है जी, tan है जी, tan 30 की वैल्यू पुट करनी है जी, tan 45 की वैल्यू पुट करनी है और tan 60 की वैल्यू पुट करनी है। tan 30 मेरा बेटा जो आप लोगों के पास है वो 1/√3 होल का स्क्वायर है, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और tan 60 की वैल्यू टेबल से देखेंगे तो √3 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया जी आप लोगों के पास 1/, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 3 + 1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर आ जाएगा 3। तो ये हो गया जी 3 से 3 कैंसिल 1, 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो हम लोग अगर इन सब को कलेक्ट करते तो हमारा आंसर 13/3 आना चाहिए। चेक करते हैं जी, 3 + 1 4, 4 + 9 13 और ओवर के अंदर क्या मौजूद है जी 3। और यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी और ये आप लोगों को 5 बार अभी तक पेपर के अंदर रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। जी बेटा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 है जी, 2 tan π/6। जो π/6 है वो टेबल के ऊपर भी लिखा है कि वो 30 डिग्री के बराबर होता है। आप इसको tan 30 डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 tan 30 की वैल्यू देखिए जी, ये आ गया tan 30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 - tan 30 है जी 1/√3 होल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 को 1 से दी तो 2/√3 डिवाइडेड बाय, इसका अगर हम देखें तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 से 3 कैंसिल, इधर क्या बच गया 1। अब मेरा बेटा ऊपर बच गया 2/√3 और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 3 बचेगा, 3 में से 1 माइनस हुआ तो इधर क्या बचेगा 2, 2 से मेरा बेटा 2, ये क्या हो जाएगा कैंसिल 3/√3। अब मेरा बेटा जो 3 होता है ना 3, वो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 के बराबर है। कैसे जी, अगर हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल बचेगा क्या 3, यानी कि ये साबित हुआ कि 3 की जगह पे लिखा जा सकता है √3 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइडेड बाय √3। ये इसके साथ क्या हो गया जी कैंसिल और इधर क्या आंसर आ जाएगा 3। और यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जी बेटा आप लोगों के सामने जी cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री और sin 60 डिग्री इक्वल टू हम लोगों ने इसको 0 के लेके आना है जी। जो cos 30 की वैल्यू है जी, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, टेबल पे मौजूद है जी, चेक कर सकते हैं। और जो cos 60 है उसकी वैल्यू होती है 1/2 माइनस जो sin 30 है उसकी वैल्यू 1/2 होती है और जो sin 60 है उसकी वैल्यू √3/2 होती है जी। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस √3 को 1 से किया तो √3, 2 को 2 से किया तो 4, एक प्लस का और एक माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। और हम लोगों ने 0 ही प्रूव करना था। आगे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जी, आप लोगों के क्वेश्चन नंबर जो है वो आप लोगों के 16 से लेके 21 तक, ये जो आप लोगों के 1 2 3 4 5 6 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अगर आप तैयार करेंगे तो आप लोगों के ये हो जाएंगे जी क्लियर। अगर तो साथ साथ मैं बताता जाऊँगी तो वही बेहतर होगा, क्योंकि फॉर्मूला याद करना भी आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा जी। मैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों को करवा रहा हूँ जी 16, और क्वेश्चन नंबर 16 है जी 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec²θ। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और मैंने लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करना है। साथ साथ फार्मूलाज बताता जाऊंगा ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। इसके अंदर मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड बना के दिखाऊंगा आप लोगों को जी। 1 + sin थीटा है जी,
इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब मेरा बेटा करना क्या है इसके अंदर, देखें अगर एक जगह पर a प्लस बी और एक जगह पर a माइनस बी हो तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक दफ़ा प्लस पड़ा एक दफ़ा माइनस पड़ा, तो इसको पहली का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, ये याद रखना आप लोगों ने। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। जो कॉस होता है ना, कॉस अगर कॉस थीटा लिखा है तो वो कॉस होता है सीकेंड का उल्टा है, तो कॉस का फॉर्मूला बनेगा 1/सीकेंड थीटा। तो जहाँ पर कॉस स्क्वायर लिखा है तो अगर सिंगल कॉस हो तो 1/सीकेंड, अगर कॉस स्क्वायर हो तो हम लोग उसको क्या करके लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा। और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 नहायत आसान है जी। कॉट की 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसीक 4 थीटा माइनस कोसीक स्क्वायर थीटा। अब मेरा बेटा आप लोगों के पास कॉट की 4 थीटा को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा डॉट कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम जमा करेंगे तो वो कॉट की 4 ही दोबारा बनेगी प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटा, अब कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास कॉमन आ गया जी, इधर बच गया कॉट स्क्वायर थीटा और इस तरफ से ये कॉमन ले लिया तो इधर क्या बच गया 1। अब मेरा बेटा जो हमारे पास होता है ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है कोसीक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है जी, कोसीक स्क्वायर थीटा के। तो अगर हम लोग कॉट स्क्वायर की वैल्यू लेना चाहते हैं कॉट स्क्वायर की, तो वो होगी कोसीक स्क्वायर माइनस 1, कोसीक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वैल्यूज़ आप लोगों ने इधर पुट कर देनी और आप लोगों का आंसर क्वेश्चन का आ जाएगा जी। इधर आएगी जी कॉट स्क्वायर थीटा लिखी है तो हम लोग इसे लिखेंगे कोसीक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा तो उसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे कोसीक स्क्वायर थीटा। तो कोसीक स्क्वायर को कोसीक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोसीक की 4, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर इसका आंसर आ जाएगा कोसीक स्क्वायर थीटा। और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इन्हें करते हैं तो चैप्टर नंबर 3 से आने वाले इंशाल्लाह सारे के सारे शॉर्ट आप लोगों के क्लियर आउट हो जाएंगे। चलते हैं जी 18-19 की तरफ। अच्छा जी बेटा, हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 19, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट है जी, कई बार पेपर में रिपीटेड है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ये आप लोगों ने साथ साथ फॉर्मूले याद करते जाइएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इधर माइनस का 2 मौजूद है, इधर प्लस का 1 मौजूद है, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 1 और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा जी। अब प्लस वाला पहले लिख लो जी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लिया और माइनस वाला 1 बाद में लिख लिया। और यही क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 और 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक लाजमी पेपर में दिखाई देता है, तो ये आप लोगों ने लाजमी जो है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेने। 19, 20 और 21 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होने लगा जी। ये 2 क्वेश्चन रह गए, कॉस की 4 थीटा माइनस साइन की 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नहायत इंपॉर्टेंट है जी ये क्वेश्चन। तो इधर आएगा जी कॉस की 4 थीटा जहाँ पर लिखा है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस होल का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर। 2 स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस आ जाए तो एक मरतबा चीज़ प्लस होती है जी और एक मरतबा वही चीज़ माइनस हो जाती है जी। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो बेटा होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये याद रखना आपने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल होती है 1 के। तो हम लोग उसकी जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1। अब हम लोगों ने लेके आना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इधर एक साइन स्क्वायर तो है लेकिन इधर एक कॉस स्क्वायर है। इस कॉस स्क्वायर की आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है कि जहाँ पर कॉस स्क्वायर लिखा हो ना आप उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस, तो इधर कॉस स्क्वायर की जगह पर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है जी। लास्ट रह गया जी क्वेश्चन नंबर 21 और आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 ख़त्म है जी। इसके बाद आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 और 6 उसकी जो है वो वीडियो बना के दे दी जाएगी और आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार करें जी। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। 2 सेकेंड 2 थीटा सोल्यूशन। ये आ गया जी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से कैंसिल, इधर क्या बच गया 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से कैंसिल, इधर क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा। अब प्लस का साइन थीटा माइनस के साइन थीटा से कैंसिल, 1 प्लस 1 बेटा कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 को 1 से दिया 1, प्लस को माइनस से दिया माइनस, साइन को साइन से दिया तो साइन स्क्वायर 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो कॉस स्क्वायर उसको अलहदा करके भी लिखा जा सकता है 1/cos स्क्वायर थीटा।
2 इंटू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है जी, सीक स्क्वायर थीटा के। और यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी। तो ये बेटा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 तक चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। चैप्टर नंबर 5 को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं।